दोस्तों, अगर आप नए हैं और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप 2015 में जो सिलेबस था और आज जो नया सिलेबस आया है, इसका कंपैरिजन यहाँ पे देखेंगे। प्लस 3 चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँगा। एक अभी बताता हूँ, एक बीच में बताऊँगा और एक लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। बाकी जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो पूरा देखेंगे ही, क्योंकि उनको भरोसा है। देखिए, यहाँ पे हम पुराने सिलेबस पे थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये पुराना सिलेबस है आपका, और दोस्तों ये पुराना सिलेबस है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं 2015 लिखा हुआ है, राजस्व लेखपाल उत्तर प्रदेश। ठीक, और ये है आपका नया सिलेबस। दोनों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। दोनों का पहले हम पैटर्न कंपैरिजन करेंगे, इसके बाद में हिंदी में, मैथ में, जीएस में, ग्रामीण परिवेश में क्या क्या अंतर हुआ है और क्या अंतर रहने वाला है एग्ज़ाम टाइम में। इस सारी चीज़ों को एक समग्र रूप से विशेष जानकारी जो हमने इकट्ठा की है अपने एक्सपीरियंस से, प्लस जो मैंने पेपर को काफ़ी देर से मैंने पकड़ा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, तो जो मुझे चीज़ें निकल के सामने आई है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे इन्होंने पैटर्न रखा हुआ है, इस बार सिंपल पैटर्न रखा हुआ है। 25 नंबर 25 नंबर 25 नंबर 25 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन आने हैं और 100 क्वेश्चन इस बार होगा 100 नंबर का, और समय आपको दिया जा रहा है 2 घंटा। यहाँ पे काफ़ी छात्र, पॉइंट नंबर 1 जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी छात्र बहुत खुश हो रहे होंगे कि सर जी 2 घंटा समय मिल रहा है, बहुत अच्छा है, झोंक के चले आएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बहुत बढ़िया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 2 घंटा इनफ है। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला भी था कि 2 घंटे इनफ है, लेकिन बता दूं मैं आपको, कल का जो मेरा वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव था। मैं आपको सूचना दे रहा था लेखपाल के सिलेबस के बारे में, वहाँ पे मैंने जो बोला वो बोला। लेकिन आज का जो वीडियो है ये एनालिसिस बेस पे है। ठीक है, तो मैं जो एनालिसिस अपना प्रस्तुत करूँगा यहाँ पे, उसको आप समझिएगा। तो जो मैं कह रहा था कि 2 घंटा जो टाइम है ये कम पड़ेगा, कम पड़ेगा। देखिए, इसलिए कम पड़ेगा, बताता हूँ अभी। देखिए यहाँ पे आप मैथ देख रहे होंगे। ये मैथ देखिए दोस्तों, जब गणित पे आप आएंगे तो गणित में आप देखेंगे कि कुछ सामान्य सा नहीं लग रहा है। सामान्य सा या इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है लाभ हानि, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये क्वेश्चंस आपने इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, बहुभुज, नया नया है। इसके बाद में इधर आइए, और एक बात मैं बताता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस का दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। वहाँ शॉर्ट ट्रिक मतलब थोड़ा शॉर्ट में इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। शॉर्ट ट्रिक में वैसे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट की ही बात करता हूँ। लेकिन कॉन्सेप्ट से भी जो वैसे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे हम इनको सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड करना है इस लाइन को पूरा का पूरा, तो इस लाइन को ऐड करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें जाता है आपका समय। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप आइए, जब आप बीजगणित में आएंगे, अलजेब्रा में आएंगे, तो यहाँ पे जो युगपत समीकरण है, द्विघात समीकरण है, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये सारे जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये समय ले सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन भी आ गया तो ये 5-5 मिनट, 3-3 मिनट, एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना जिसने प्रैक्टिस किया है उस हिसाब से ये क्वेश्चन ले सकता है, समय ले सकता है। यहाँ पे आप ज्योमेट्री में आएंगे तो ज्योमेट्री में मानता हूँ कि जिनका प्रैक्टिस होगा ठीक ठाक वो कर ले जाएंगे, ये टाइम नहीं लेगा उतना। लेकिन जो टाइम टेकन वाला सिलेबस है यहाँ पे, वो आपका मैथ होने वाला है। और मैथ दोस्तों आपका आएगा 25 नंबर का मैथ आएगा। तो 25 नंबर के मैथ में आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग 35+ मिनट लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 35+ मिनट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 25 क्वेश्चन के लिए। बाकी और भी जाएगा, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि जो बच्चे फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, मैथ वाले, वो तभी 35+ क्वेश्चन, मतलब 35+ मिनट लेने वाले हैं पर्टिकुलर मैथ में। ये मैथ में मैंने बोला अभी। बाकी यहाँ पे अब आप देखिए, मैथ ही वैसे टाइम टेकन था, बाकी सब तो सिंपल है। हिंदी में कुछ है नहीं। हिंदी में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2-3 चीज़ों का यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे पुराने वाले में, तो हिंदी में दोस्तों पिछली बार था अलंकार और रस, अलंकार और रस था, और बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हैं। ठीक है, यहाँ पे काल, वर्तनी, त्रुटि जो भी है सब कुछ सेम है, लेकिन अलंकार और रस इस बार परिवर्तित किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी अलंकार और रस नहीं मिलेगा आपको, है ना।
नहीं है। इसके बाद में ये अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न, ओके, और समास, समास तो है, और अपठित गद्यांश जो है ये नया जुड़ा हुआ है इस बार, ठीक है। यानी कि गद्यांश जुड़ा हुआ है जो कि आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। गद्यांश जुड़ा हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में ये टाइम लेगा, बाकी और सब तो इजी है। हिंदी में आपका ये गद्यांश टाइम लेगा, मैथ में तो सब टाइम टेकन है ही है, मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अलंकार और रस में अंतर पा रहे हैं। बाकी हो सकता है एक आध अंतर और हो, बहुत डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अलंकार और रस इस बार नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग, बहुत यूट्यूबर्स, दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, समझिए बात को ध्यान से। जब आप किसी चीज़ का हवा उड़ाते हैं ना, तो वो चीज़ बिकती है। लोग इसलिए कह रहे हैं नया है नया है नया है, क्योंकि उनको कुछ बेचना है ना, इसलिए वो बोलेंगे नया है। पैटर्न में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। भाई क्या बदलाव हुआ है? यही तो बदलाव हुआ है कि अलंकार और रस नहीं आएगा इस बार। मैथ में देख लेते हैं, देखिए मैथ में क्या है। यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, बारंबारता है, पाई चार्ट है, आयत है, बारंबारता, बहुभुज, माध्यिका, बहुलक, केंद्रीय माप, जो भी है यही सब तो है। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? और क्या दिख रहा है? सांख्यिकी, लाभ हानि प्रतिशत, संख्या पद्धति, सेम तो वही दिख रहा है मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं लग रहा है, सेम चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आएंगे अगर आप तो बीजगणित में वही चीज़ें हैं, द्विघात समीकरण, गुणनफल प्रमेय, क्षेत्रफल प्रमेय, रेखागणित में सारी चीज़ें वही हैं, है ना। तो ये क्या है? ये वही चीज़ें तो हैं दोस्तों जो 2015 में आई थी। और सेम अगर आप आएंगे मैथ में तो सेम चीज़ें यहाँ पे फिर से रिपीट की गई हैं, है ना। देखिए आप यहाँ पे कुछ खास तो अंतर नहीं है। अच्छा, एक बात जो मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा उसको आप बहुत अच्छे समझिएगा, बताता हूँ अभी। थोड़ा वीडियो समाप्त होने दीजिए, थोड़ा माहौल बनने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। पहले बोलूँगा तो उसकी चीज़ की वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझे। अच्छा, ये रेखागणित पे आप विशेष फोकस कीजिएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है। लगभग अगर 25 क्वेश्चन मैथ में आ रहा है तो लगभग 7 क्वेश्चन रेखागणित से आ सकता है, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन रेखागणित से आएगा, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, अलजेब्रा से आएगा, बाकी सब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने वाले हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। सांख्यिकी वगैरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान जो है यहाँ पे, इसको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जो पिछली बार दिया था शॉर्ट में दिया था, यहाँ पे देखिए घटनाएं हैं, करंट अफेयर जो भी बोलते हैं इसको, विश्व भूगोल है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित। अच्छा, ये बोल देते हैं लास्ट में, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो वो होता नहीं है, जो यौगिक वगैरह होते हैं, CaOH2 पे ये ट्वाइस प्लस जो इक्वेशन सम अप करते हैं, कुछ इस टाइप से होता नहीं है कि यहाँ पे H2O है तो यहाँ पे भी H2O होगा, इनका इतना परमाणु है तो इनका इतना परमाणु होगा। इस टाइप का जो डीप वाला कॉन्सेप्ट होता है ना रसायन विज्ञान में या फिर जीव विज्ञान में अगर आप जाओगे तो जो सेल्स के अंदर जो बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं उतना डीप में जाके वो नहीं पूछेगा, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं सेल्स में वो पूछ लेगा, लेकिन बहुत जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ना, सर्जरी वगैरह को जोड़ के, वो सारी चीज़ें नहीं पूछेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि एक सामान्य व्यक्ति जो हाई स्कूल इंटर पास किया हो वो जहाँ तक जानता है बस वहीं तक पूछेगा। अब मैं लास्ट में फिर से देखिए, जब मैं बता रहा हूँ ना कि हाई स्कूल इंटर जो पास किया हो वो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर अगला है ये ग्राम समाज और विकास। तो मैंने आपको कई बार बोला है, अगर आप नए हैं तो फिर से मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने अपने चैनल पर बोला है कि इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए। कंप्लीट 36 वीडियो अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। पहली बात तो आप इनको पढ़िए। देखिए, कूदने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ कूद के पढ़िए, आप वहाँ कूद के पढ़िए, आप 10 जगह से पढ़ेंगे कन्फ्यूज़ रहेंगे। आप एक बात बताइए कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। कंटेंट वही चाहते हैं ना कि जिसमें सब कुछ हो, आपका टाइम बचाए, मेन चीज़ है कि आपका टाइम बचाए और जिसमें सब कुछ हो। तो वही कंटेंट दोस्तों मैंने प्रोवाइड किया है। अगर मैं वीडियो बना के डिजिटल बोर्ड पे एक एक चीज़ लिख लिख के ऐसे समझाऊंगा ना, ऐसे लिख लिख के, आपका होगा समय बर्बाद, सिर्फ उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऊपर से आप बैठ के नोट्स बनाएंगे घंटे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 36 वीडियो का नोट्स
ठीक है, मैंने सेव कर रखा है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, कैसे आपको प्राप्त करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी राशि हमने वहाँ पे लगाई है, बहुत बड़ी राशि नहीं है। जहाँ पे लोग 1000 रुपये पेमेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वहाँ ये राशि कुछ भी नहीं टिकती है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, मैंने वहाँ पर सब कुछ डिटेल में कर दिया है। और इसके बाद मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ से 1-2 वीडियो पढ़िएगा, इसके बाद में ही आप कंटेंट को परचेज करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अदरवाइज सब कुछ फ्री है, आप चाहें तो वो देख के नोट्स भी बना सकते हैं। ये परचेज़ का मैटर सिर्फ मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता है, वो नहीं नोट्स बना पाएंगे। नोट्स बनाने में दोस्तों लगता है वक्त, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जस्ट आप कुछ रुपीज़ पे करेंगे, आपको संपूर्ण 36 फाइल आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। ये बहुत आसान रास्ता है मेरे हिसाब से। ठीक है, वैसे भी समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कई लोगों ने बनाया है, लेकिन हालांकि वो स्टार्टिंग से वीडियो को फॉलो कर रहे थे। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है इन दोनों अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। इसमें ये कुछ मुझे जानते हैं दोस्तों क्या लग रहा है, ये शब्द जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ये शब्द जो इन्होंने यूज़ किया है ना, ये सब कुछ NCERT के बुक में मिलता है। NCERT के बुक में ये शब्दशः जैसा इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। और मैं फिर से एक बार देख रहा हूँ यहाँ पे, जब इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है जिसे सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, मतलब बहुत पढ़ा लिखा ना हो लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर जानकार ना हो लेकिन सुशिक्षित हो, यानी कि हाई स्कूल एंटर किया हो। और यहाँ पे दोस्तों फिर जब मैं मैथ्स को एनालिसिस कर रहा हूँ तो ये भी 9-10th में जितना इन्होंने कोर्स दे रखा है सब कुछ 9-10th में अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ 9-10th में अवेलेबल है। और इनका GS का जो इन्होंने शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी कुछ ना कुछ 9-10th का जो होता नहीं कि जो चैप्टर का कंटेंट होता है वहाँ पे जो चैप्टर नाम लिखा होता है वो यहाँ पे मैच कर रहा है। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने प्रेक्षण से संबंधित विषय, वैज्ञानिक दैनिक अनुभव, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है जो वैज्ञानिक, जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, जो विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग NCERT में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग इसको समझिए। आप लोग क्या करना कि एक NCERT की फैक्चुअल बुक ले लेना। ठीक है, फैक्चुअल बुक का मतलब ये होता है लूसेंट होता है, आपके पास पूजा पब्लिकेशन का होगा, किसी और का होगा, घटना चक्र का होगा, लेकिन आप क्या करना कि NCERT का एक फैक्चुअल बुक ले लेना जिसमें NCERT का समम दिया हो और वो फैक्चुअल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी बुक पढ़नी है NCERT की, वो दोस्तों फैक्चुअल होनी चाहिए। ठीक है, वो दोस्तों आप बुक जरूर परचेज कर लेना अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में बहुत जैसा GS क्या है, GS बहुत ब्रॉड है, लेकिन अगर आप NCERT का वो फैक्चुअल बुक परचेज कर ले रहे हैं तो दोस्तों जिस तरह से इन्होंने इस बार NCERT को फॉलो करने की कोशिश की है वो आप कर ले जाएंगे आराम से, फिर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ये बात आप याद रखना। जब एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों तब आप देखिएगा करंट अफेयर को छोड़ के और भी जो चीज़ें GS की फंसने वाली हैं वो इस बार हाई स्कूल और इंटर बेस पे जो GS होता है ना वही होने वाला है। तो आप इंटरमीडिएट तक का या फिर हाई स्कूल तक का जो NCERT का फैक्चुअल बुक होता है उसको आप जरूर परचेज कर लेना। मार्केट में जाना, उनसे पूछना कि भैया NCERT का कोई फैक्चुअल बुक आपके पास है, तो बता देगा कि है कि नहीं है। ठीक है, तो अब नाम तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं अभी तो सिलेबस एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर नाम मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बाद में इसका वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको परचेज करनी है। फिलहाल जो मैंने 3 चीज़ बताई वीडियो में वो ये कि 2 घंटा दोस्तों इनफ नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स लेगा आपका टाइम, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ग्रामीण परिवेश के बारे में मैंने बतानी थी कि ग्रामीण परिवेश के लिए अगर आप परेशान हैं तो आप चैनल से जुड़िए, कंप्लीट ग्रामीण परिवेश पढ़ाया गया है, नंबर 2। और नंबर 3 बात ये जो मैंने बताई कि आपको NCERT का जो है आपको फैक्चुअल बुक परचेज करना है क्योंकि इस बार का जो पेपर बनने वाला है दोस्तों वो NCERT को देखते हुए बनने वाला है। ठीक है, कंप्लीट NCERT को फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पर जो शब्दशः जो चीज़ें लिखी गई हैं वो पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, ये समथिंग जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, समांतर चतुर्भुज, ये सब कुछ एक टॉपिक है। NCERT का जो बुक आप लेंगे तो सब कुछ उसमें एक टॉपिक मिलेगा मैथ्स वगैरह में, क्योंकि मैं हाई स्कूल इंटर वालों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने ली है वो सब कुछ NCERT को फॉलो करते हुए लिया है। यानी कि अब चूँकि आपको पता भी होगा कि ये इंटरमीडिएट इनका बेस है, इस एग्ज़ाम का बेस क्या है, इंटरमीडिएट है, तो ये दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप NCERT के फैक्चुअल बुक को आप ज़रूर परचेज़ कर लेना। और ये मैं बोल रहा हूँ GS के लिए, मैथ्स के लिए नहीं। मैथ्स के लिए मैं आपको चैनल सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि सारे चैनल ये चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं,
ये सारी चीज़ें मैं आपको चैनल सजेस्ट करूंगा कि आप किस चैनल से पढ़ेंगे, आप वहीं से जाके पढ़ लीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा समय दीजिए, अभी आप इस पे फोकस कीजिए, जीएस पे। जीएस के लिए आपको दोस्तों वही एनसीईआरटी की फैक्चुअल बुक परचेज करनी है। बाकी वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, पैटर्न आपके सामने है, आपको लग जाना है, मेहनत करना है। 2022 में दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये ग्रुप सी की जॉब है, इसको बहुत वैल्यू मत देना, क्योंकि अगर आप इसको वैल्यू देंगे तो आप इससे डरेंगे, और जब आप इसको हल्के में लेंगे तो अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको हल्के में ले लो, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इसमें भी है ना, संख्या ज़्यादा है इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसका जो कंटेंट है, इसका जो सिलेबस है बहुत कठिन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मत देना, हाँ बस पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।